नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुमिरन वो दीपक है जो आपके घट के भीतर में उजाला करता है। जब आप सुमिरन में जाते हैं ना, सुमिरन से जुड़ते हैं ना, चैतन्य सत्ता का अनुभव करते हैं ना, उस ब्रह्म तत्व, उस परम तत्व के साथ जुड़ते हैं, जब श्वासों के साथ आप रहते हैं, तो आपका संबंध भीतर से होता है। और जब भीतर से संबंध होगा तो सहन शक्ति, समझ की शक्ति बढ़ेगी। जीवन में आने वाले सुख दुख की तरंगों का आप भीतर ही समन करने की ताकत आपके भीतर आ जाएगी। आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके जीवन का ओज बढ़ेगा, तेजस्व बढ़ेगा। सुमिरन अपने आप में अद्भुत शास्त्र है भाई, अद्भुत शस्त्र है जीवन में सुखी होने का। शस्त्र इसलिए कि वो आपके काम क्रोध को काट के फेंकता है भीतर से, आपके झूठे अहंकार को तोड़ता है सुमिरन जब आप भजन करते हैं भीतर से। तो शास्त्र इसलिए कि आपके अंदर समझ देता है, सहन शक्ति देता है, समता देता है। करो सुमिरन के आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 6 फरवरी 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2080, माघ मास की 24 परमष्टि, सक 1945, माघ 17, तद अनुसार मंगलवार 6 फरवरी 2024। सूर्यकांत तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:07। अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यकालीन योग वैघात योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:50। अगला योग हर्ष होगा। सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:07। अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुध देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 7:35। अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव, बुध देव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या है आपका लकी रंग, क्या है आपका लकी कलर, क्या है आपका लकी नंबर, भाग्य कितना प्रतिशत आपको लाभ देगा, क्या करे और क्या नहीं करे और क्या करे उपाय, ये संपूर्ण संकेत लेकर आ रहा हूं आपके राशिफल में। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव है। धनु राशि में शुक्र देव है। मेष राशि में मेष बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का यानी 6 फरवरी का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अवधि 44 मिनट है। ये जो 44 मिनट है ना, ये अति शुभ है आज के दिन। ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:57। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:20 से लेकर शाम 4:42 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि भाई मैं कभी दबाव देता नहीं कि आप मेरी बात माने। मैं एक संकेत लेके आता हूँ, अपना अनुभव लेके आता हूँ। लाता मैं कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की सेवा करने, इसलिए मैं ये सब कुछ लेके आता हूँ। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है साथियों। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा।
ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 6 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर आज शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों में सूर्य उदय से पूर्व यानी प्रातः 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करिएगा। बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोक भयो उदियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोक भयो उदियारो, कोई नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। संकट मोचन हनुमान अष्टक का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठी संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ बजरंग बाण, निश्चय प्रेम प्रतिते विनय करे सम्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार साबुत मशहूर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिएगा। मेरा विश्वास करिएगा, ये हर मंगलवार को ये उपाय करके देखिएगा, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए जिन्हें बार बार दुर्घटना हो रही हो, वाहन दुर्घटना या घर में दुर्घटना, कहीं आग लग जाती है, कहीं चोट लग जाती, जिन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उनको भी ये उपाय अति लाभकारी। मंगलवार को करें और पूरे साल भर करिएगा, न मना रहे। अब मैं आपके राशिफल की बात करूं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव हैं और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। बुद्धि को सकारात्मक रखना आज मेष राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। किंतु परंतु व्यर्थ का भय, व्यर्थ का भ्रम, फॉल्स इल्यूजन, इससे बचना बहुत जरूरी है। अपनों पर शंका करना आज नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि आप अपनों पर शंका करेंगे तो आपके अपने आज आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शुभ कार्य में अड़चन आएगी, पैसों के लेन देन में तकलीफ आएगी और यात्रा में कष्ट और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज चुनौतियों का सामना युवाओं को करना पड़ेगा। कैरियर और कामकाज, कारोबार, शिक्षा, हर जगह चुनौतियां हैं, व्यवधान है। गैर कानूनी कार्य से नहीं बचे तो मोटी समस्या है भाई। मित्रों से मतभेद नहीं हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। क्या करें? ईमानदारी से करें, क्या ना करें। मन में ईर्ष्या और क्रोध ना रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत मेष राशि वालों आज समय निकालकर श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करें। 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। पुरानी समस्या, पुरानी परेशानी, विघ्न, उठापटक, बाधाओं में राहत महसूस करेंगे आज आप। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। जिससे कि घर योगायोग है। आज वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना अपनों के साथ रहने की, जीवन साथी का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। हर दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कारोबार में उन्नति होगी। फिल्म इंडस्ट्री, लेखन का कार्य, पत्रकारिता और मीडिया से भी उत्तम अवसर मिलेंगे। धन लाभ है, सामाजिक सुयश की प्राप्ति है। युवाओं विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। अच्छे मौके मिलेंगे आपको आज, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में हो, हर क्षेत्र में आपको लाभ, सफलता और वर्चस्व और कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा। क्या करें? कुटुंब जनों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाइए, क्या ना करें, अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धा अनुसार दही किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना
अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गुरु की अनुकूलता से साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आसपास की लाभदायक कारोबारी यात्राओं का योग और धर्म कर्म में रुचि अच्छी रहेगी। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता है आज आपके लिए। शत्रु पराजित होगा। मित्रों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य को विशेष गति देने में सफल होंगे। घरेलू जिम्मेदारियां पूरी होगी और धन लाभ होगा। युवा विद्यार्थियों के लिए नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता भी हासिल, धन लाभ होगा। ऋण और रोग से राहत मिलेगी। युवाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में भी सफलता हासिल करें। क्या करें? पारिवारिक माहौल को संतुलित करने का प्रयास करें। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी न होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नानों उपरांत श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम उपाय रहेगा। अनुमन और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा उपाय आपके लिए, और ये उपाय धन लाभ के लिए है। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भी पूर्णिमा हो, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सूर्योदय के बाद 11 पत्ते पीपल के तोड़ के लेके आ जाइए। ध्यान रखना, पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर दीजिए। हनुमान जी के समक्ष चौकी बिछाई, लाल कपड़ा बिछाई और एक थाली में इन पत्तों को उसमें रख दीजिए। केसर और कुमकुम घोलकर अनामिका अंगुली से इन पत्तों पर स्वस्तिक बना दीजिए और चारों खानों पर बिंदी जरूर लगाए। तत्पश्चात इन पत्तों पर थोड़ी थोड़ी बूंदी रख दीजिए। 5 के 500 पत्तों पर बूंदी रख दीजिए। साथ ही किसी मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद भी रख दीजिए। घी का दीपक जलाए और हृदय से प्रेम से, क्योंकि देखिए भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको बढ़ता भव से बढ़, भाव रहना बहुत जरूरी है। अब आप ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा अनुसार हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और एक पाठ सुंदरकांड का कर लीजिए। तत्पश्चात ये पत्ते हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। पूजा के बाद जो बूंदी है वो गरीब निर्धन 9 वर्ष की कन्याओं को बांट दीजिए। 7 पूर्णिमा कर देना, उसके बाद बात कर लेना। नमन बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण समय अच्छा है। काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, संतान पक्ष अच्छा रहेगा, समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। जो उच्च अधिकारी उससे मेलजोल बनाकर रखें। संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें। लॉटरी आदि से दूर रहे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को भी कैरियर और एजुकेशन के मामले में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और आज संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें? कार्य संबंधी मामलों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। विषय के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञाओं का अवहेलना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दूध गरीब जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को बांटेंगे तो उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। आज अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा, और आज के कार्य की सफलता आपके मौन पर निर्भर रहती है। सब बड़े रहे, आप छोटा बन के रहिएगा। विनम्रता बहुत जरूरी है। कोशिश करिएगा कि क्रोध नहीं हो, क्योंकि क्रोध होगी तो परेशानी है, हानि है, तनाव है, कष्ट है, कर्जा बढ़ सकता है, रकम डूब सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, परिवार में कलह हो सकता है और शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवाओं की अपनी एकाग्रता का काम के प्रति, एजुकेशन के प्रति भंग हो सकती है, और एकाग्रता भंग होने से पढ़ाई में समस्या आ सकती है, नौकरी में परेशान आ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। गैर कानूनी कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंग, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य केवल आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज श्रद्धानुसार गेहूं गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में देंगे। सूर्यदेव की कृपा से आपके कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। साहस पराक्रम बढ़ेगा, मनोर सिद्धि के योग है। बुद्धि विवेक से कार्य संपन्न करे, धन लाभ होगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति से घर में सुख शांति रहेगी। यात्रा सफल रहेगी, सुखदायी रहेगी। किए परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मित्रों स्वजनों से मधुर संबंध बनेंगे। सूझबूझ और परिश्रम से युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। आपका प्रयास आपको मनोवांछित सफलता दिलाएगा।
भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर रहेंगे। क्या करें? स्वीकार करिए लोगों की सफलताओं, अपने परिवार, अपने लोग, अपने समाज में जिन लोगों को सफलता मिलती, उस सफलता को स्वीकार करिए, आपके पास भी सफलता आएगी। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त, स्नान और श्रद्धापूर्वक हरी इलायची जो भी मिलता है उसको बांटिए, जितनी आपकी श्रद्धा है। क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करते हैं इलायची बड़ी महंगी होती, तो 5 बांटिए, 7 बांटिए, लेकिन बांटिए प्रेम से। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचय करे। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज काम बनेंगे, सामाजिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा, समाज में आपकी पैठ बनेगी, कुटुंब आपके साथ करेगा, और कुटुंब के जो मामले हैं, पारिवारिक मामले, वो बड़ी सहजता से निपट जाएंगे। धन आएगा और सामाजिक वर्चस्व के साथ प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ और संयम रखिएगा। परिवार और व्यवसाय में संतुलन बनाइएगा। हाँ, स्वजनों का मेल भाव उत्तम रहा तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। विद्यार्थियों की आज शिक्षा में रुचि कम होगी। अध्ययन में रुचि कम होने से परीक्षा परिणाम परेशानी का संकेत दे रहा है। शिक्षा में अनावश्यक उठापटक और तनाव है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं को थोड़ा सा विनम्र भाव से परिवार के साथ पेश आना होगा। युवाओं को खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें, पेट संबंधी परेशानी के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अधिकारियों को प्रसन्न रखें। मेहनत और परिश्रम का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन अधिकारियों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। क्या ना करें? जहां भी आप काम करते हो राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 60% का ही लाभ का संकेत दे रहे तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत आज गरीब जरूरतमंद किसी व्यक्ति को दही का दान दीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के दर्शन में संचय है। ग्रह गोचर अनुकूल है। नौकरी व्यवसाय में उत्तमता रहेगी। कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग लाभदायक रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी। मनोकामना पूर्ण होगी और परिवार के साथ मनोरंजन पैदा होगा। विद्यार्थियों के लिए मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में सफलता और धन लाभ अर्जित करने का मौका मिलेगा। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। आर्थिक हानि की भरपाई करने में आज आप समस्त रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों, अभिभावकों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, घर परिवार और समाज के लोगों को साथ देना अति उत्तम उपाय है आज आपके लिए। क्या ना करें? मोटा पूंजी निवेश न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धानुसार गुड़ गरीबों में बांटना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल आज अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। जमीन जायदाद की खरीद या फरोख्त, जमीन खरीदना, जमीन बेचना, दोनों ही हानिकारक है। लॉस होगा उसमें। वाद विवाद की वजह से कानूनी मसले अटकेंगे। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कोई बड़ा सौदा और लेन देन में मोटा नुकसान है, बेहतर होगा कि आज ना करें। पड़ोसी मित्रों के साथ बिखराव का संकेत नजर आ रहा है। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य किया तो सरकारी दंड की प्रबल संभावना है, सावधानी रखें। क्या करें? आज आसपास के वातावरण को भांपना बहुत जरूरी है। सगे संबंधी मित्रों जो आपके हितैषी है उनको सुनना बहुत जरूरी। उनकी सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? नवीन कार्य में निवेश आज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है धन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना बहुत उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले एक सुंदर उपाय। कुछ लोगों ने कहा साहब आत्मबल बड़ा कमजोर है, हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे। क्या करें? उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करके उगते हुए सूर्य को जल में गुड़ डालकर अर्घ देने से आत्मबल मजबूत होगा। और उसके बाद यदि किसी को गरीब को अनार का दान देते हैं तो मनोवांछित सफलता भी मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण करे। समय उत्तम, भाग्य साथ देगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा और यात्रा के अवसर अच्छे और यात्रा से सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर मिलेगी। शिक्षा को लेकर आज विशेष उत्साह और उमंग आपका रहेगा। कैरियर में मेहनत, परिश्रम, पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। राजनीति और प्रशासनिक में सफलता के अच्छे योग, मनोबल ऊंचा रहेगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर भी है। क्या करें? पारिवारिक मिलजुल बढ़ाए।
क्या ना करें, किसी को कटु वचन नहीं। शुभ अंग 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पद में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से नियुक्त स्नान और श्रद्धानुसार सरसों का तेल वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उसे देने से उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, स्वास्थ्य साथ देगा, परिवार अनुकूल रहेगा, कारोबार नौकरी व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे, आपके अपने निर्णय बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, रुके सभी कार्य संपन्न होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। देश विदेश से खुशी के समाचार मिलेंगे, कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, थोड़ी सी अपनी संतान और अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें, रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक 1.25 किलो या श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में देने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मित्रों के साथ दावत में जाने का मौका मिलेगा, अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफलता का संकेत दे रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, साहस और पराक्रम से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। नौकरी कारोबार व्यवसाय में उत्तम अवसरों के साथ साथ बॉस भी आज आपसे प्रसन्न रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा अपनों के बीच में सामंजस्य बिठाइए, उससे आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंग 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाने से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।